जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की यह वीडियो हिंदी साहित्य के संपूर्ण निचोड़ पर आधारित है। हिंदी को बहुत तरीके से पढ़ाया, लेकिन आज की यह पहली ऐसी वीडियो होगी जिसमें हिंदी साहित्य को पूरा खत्म करेंगे और रैपिड फायर में 100 क्वेश्चंस यह अगर देख लेते हैं आप, कोई भी बच्चा अगर देख लेगा तो परीक्षा में कहेगा सर मजा आ गया। क्वेश्चंस को आंसर के तौर पर ही नहीं देखना है, क्वेश्चंस का लॉजिक क्या हो सकता है, क्वेश्चंस की व्याख्या क्या हो सकती है, पूरा देखेंगे, तेजी से देखेंगे। एक बार देखिए और एग्जाम में बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। यहां देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हिंदी को भारतीय संविधान में क्या कहा गया है। हम कोई आज टेस्ट नहीं ले रहे हैं, बल्कि यह देखना है कि आपका जो स्तर है वो कितना और मजबूत होता है। सबको पता है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन एक प्रश्न और बनता है प्यारे। क्या बनता है? जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है तो यहां से एक प्रश्न यह बन जाता है कि देखिएगा कि राजभाषा जो है कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल की बात अगर करें तो यह 343 में है। 343 में हमारी एक हिंदी क्या होगी? राजभाषा होगी। ठीक है। दूसरा प्रश्न यह यहां पर बन जाता है, यह बता दीजिएगा कि हिंदी के लिए कोई एक राजभाषा आयोग भी होगा। तो राजभाषा जो आयोग होगा, यह प्रश्न यह पूछता है कि हिंदी के लिए जो राजभाषा आयोग होगा उसका आर्टिकल कौन सा है? तो 344 है। अगर यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि हिंदी की बात अगर करें तो हिंदी भैया एक लिपि अगर है तो वो कौन सी, हिंदी की कोई अगर लिपि है तो वो कौन सी है? तो वो देवनागरी लिपि है। एक और प्रश्न अगर पूछा जाए, बात अनुच्छेद की हुई है, तो बात अनुच्छेद में एक और आती है कि 351 अनुच्छेद में क्या है? तो हिंदी के डेवलपमेंट की बात की गई है, हिंदी के विकास की बात की गई है। इतना सा कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आप एक और क्वेश्चन यहां से बना दें कि राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर थे। कौन थे भैया? बीजी खेर। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। अब यहां से एक प्रश्न और बनता है कि आदि कवि को स्वयंभू कहा तो गया, लेकिन यह बताओ कि पदम चरित किसकी रचना है? पदम चरित किसकी रचना है? तो पदम चरित दोस्तों स्वयंभू की रचना है। ठीक है ना। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु तो है, लेकिन यह बताओ कि इसको लिखा किसने था? तो इसको लिखा श्रीनिवास दास ने लिखा। तो सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाते जाइए। पहली बार है कोई बहन कोई भाई हमारा संयुक्त परिवार है, ब्लड में बहते हैं आप हमारे, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो दोस्तों एक घूंट है, जिसको लिखा किसने? जिसको लिखा है प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है ना। बहुत आसान सा प्रश्न है। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? उद्दंड मार्तंड है। किसने लिखा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, जुगुल किशोर शुक्ल ने लिखा है। जुगुल किशोर शुक्ल ने लिखा है। अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो यहां पर यह बात दिमाग में रखना है। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी है। रैपिड रिवीजन है, रैपिड रिवीजन के हिसाब से देखेंगे चीजों को, चिंता नहीं करना है। आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़ किस कवि को कहा गया? कबीर को कहा गया। कबीर दोस्तों डिडक्टर कहे जाते हैं। दूसरी चीज, एक और बात याद रखना है, कबीर की भाषा कैसी थी? तो कबीर की भाषा थी सधुक्कड़ी। कैसी थी प्यारे? सधुक्कड़ी थी, और जिसको कहा जाता है पंचमेल खिचड़ी। क्या कहा जाता है? पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। यह भी बात आपको याद रखनी है। कबीर से एक और प्रश्न आता है कि इनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध है जिसको कहा गया बीजक, है ना, और बीजक से ही साखी शब्द रमैनी बनाया गया। और प्रश्न क्या बन सकते हैं? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा की प्रथम रचना कौन सी है? अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो दोस्तों आंसर क्या होगा? निहार हो जाएगा। निहार हो जाएगा, यह बात दिमाग में रखना। अभी महादेवी वर्मा से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी हम आगे देखते रहेंगे। आधुनिक युग के चरण कौन से हैं? तो आधुनिक युग के चरण हिंदी में कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर। और दिनकर से एक प्रश्न बनता है कि दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो वो मिला था उर्वशी पर मिला दोस्तों, और उर्वशी पर मिलता है 1972 में मिलता है। ये बात आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बनता है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो प्रश्न बनेगा, आंसर पता होना चाहिए, लल्लू लाल दोस्तों। और लल्लू लाल से एक और प्रश्न बनता है क्या, कि हिंदी में अगर लल्लू लाल प्रथम गद्यकार हैं तो गद्यकार हैं तो इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? तो प्रेम सागर एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। प्रेम सागर को किसने लिखा है? लल्लू लाल ने लिखा है। गद्यकार अलग है, लेकिन अगर यह पूछा जाए कि ये बताओ हिंदी का गद्य जनक कौन है, देखिए हिंदी का गद्य का जनक कौन है, तो यह बात अलग हो जाती है। तो वहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र याद रखना है। क्या याद रखना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र याद रखना है। अगर यह पूछा जाए 11 नंबर में कि हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है, तो विद्यापति हैं दोस्तों, और विद्यापति के साथ चला जाएगा। विद्यापति से एक प्रश्न और बनता है, यह बताओ हिंदी का मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? देखिए मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है विद्यापति। और विद्यापति को क्या कहा जाता है? गीत लेखक, प्रथम गीत लेखक का गीतकार कहे जाते हैं, गीतों के लिए जाने जाते हैं। याद यहां पर एक और रखना, ये विद्यापति मैथिल कोकिल हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी रचनाओं को मैथिली भाषा में लिखते रहे हैं। यह बात याद रखना, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधा वर्षण है दोस्तों, और सुधा वर्षण को अलग अलग किताबों में अलग है। श्याम सुंदर सेन दोस्तों, श्याम सुंदर सेन जो है लिखते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लेना है। कितना हिंदी पढ़ेंगे आप, चिंता मत करिए, मैं खड़ा हूं। आइए, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र जो बता चुका हूं, जुगल किशोर शुक्ला, उद्दंड मार्तंड। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली दोस्तों। और रानी केतकी की कहानी दोस्तों, इसके लेखक कौन है बताइए? लेखक दोस्तों मुंशी इंसा अल्लाह खां दोस्तों। क्या है? इंसा अल्लाह खां। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए, इंदु पत्रिका के संपादक कौन है? तो अंबिका, बहुत महत्वपूर्ण है। इंदु पत्रिका को अंबिका प्रसाद ने लिखा है। और अगर मैं ये कह दूं भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका का नाम क्या है? कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, बताऊंगा। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र की ही बात नहीं दोस्तों, यहां पर याद रखिए, मेरा परिवार भी एग्जाम में पूछा गया है। निहार दोस्तों, निहार किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? तो ये सब महादेवी वर्मा की रचना। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। एक बात और हम बताते हैं, आधुनिक युग की मीरा के साथ महादेवी वर्मा को मिला था क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है कब? 1982 में मिलता है। किस कृति पर मिलता है? यामा कृति पर मिलता है ना, यामा कृति पर। अब सन में ना परेशान होने लगना कि अरे सर ये है, अरे सर ये 1972, 1982, ठीक है ना। सब कुछ बता रहे हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करो। यामा पर इतना याद रखो कि यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। किसे मिलता है? महादेवी वर्मा को। निहार इनकी पहली रचना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। आदि कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि, स्वयंभू को। पदम चरित किसकी रचना है? स्वयंभू की है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है दोस्तों? हेमचंद्र है। यह बात याद रखना। अगला, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के क्वेश्चंस का पैटर्न बदल जाता है। देखिए थोड़ा सा अंतर है, पुष्पदंत दोस्तों हो जाएगा। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद से प्रश्न अगर बनता है कि हिंदी का कलाधर किसे कहा जाता है, हिंदी में छायावाद का जनक किसे कहा जाता, छायावाद का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों छायावाद का जनक जयशंकर प्रसाद को। तितली किसकी रचना है? तितली के साथ कामायनी दोस्तों, कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी के साथ स्कंदगुप्त दोस्तों, स्कंदगुप्त एग्जाम में बहुत पूछा गया है। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जो है एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ दोस्तों झरना किसकी रचना है ना, कंकाल किसकी रचना है, ये एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। फिलहाल अभी हम जयशंकर प्रसाद पर आगे बात करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? जयशंकर प्रसाद। चलिए, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र है। किसका है? मंगलसूत्र है। लेकिन प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है। प्रथम रचना नहीं, प्रथम उपन्यास प्यारे। प्रथम उपन्यास जो है अगर यह पूछा जाए तो याद रखिएगा सेवा सदन है। कौन सा है? सेवा सदन है। यह बात दिमाग में बैठा लीजिएगा।
क्या बैठा लीजिएगा, सेवा सदन आपको कतई नहीं भूलना है। साथ ही साथ अगर यह पूछा जाए अंग्रेजों के द्वारा जब्त उपन्यास कौन सा है, तो जब्त उपन्यास है सोजे वतन है। ये सोजे वतन एक ऐसा उपन्यास है जो अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया था। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इन्होंने कहा हिंदी नई चाल में ढली, है ना। अगर यह पूछा जाए कि हिंदी नई चाल में किसके काल में ढली, तो दोस्तों हरिश्चंद्र के काल में ढली, इसलिए आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है, हरिश्चंद्र को। अगला, आमिर खुसरो ने किसकी विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। अब दोनों प्रश्न हैं आमिर खुसरो से, ध्यान दीजिएगा। आमिर खुसरो ने किसके विकास में, मैं कहता हूं खड़ी बोली दोस्तों, खड़ी बोली के हम कहेंगे प्रमुख आमिर खुसरो, तोता ए हिंद के नाम से जाने गए आमिर खुसरो। सितार की बात करें, गीतों के अभिनय की बात करें तो नंबर 1 अग्रणी रहे। आमिर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहलुओं और जो है सुखनों की रचना की, उसकी मुख्य भाषा क्या रही, वो भी दोस्तों आमिर खुसरो का मतलब ही खड़ी बोली, ऐसे समझ लीजिएगा। दिमाग में बस इतना दिमाग डाल लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है, तो अवधी भाषा। प्रश्न आता है रामचरितमानस। रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस की अगर हम बात कर लेते हैं तो कांड कितने हैं, रामचरितमानस में कांड है 7 कांड हैं। 7 कांडों में सबसे छोटा कांड और सबसे बड़ा कांड कौन सा है, कोई बच्चा मुझे बताएगा सबसे बड़ा कांड कौन सा है, सबसे छोटा कांड कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे बड़ा कांड है बाल कांड है, ठीक है ना, और सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है, 7 कांड है रामचरितमानस में, अवधी भाषा में है, बड़ा है बालकांड, छोटा है किष्किंधा कांड। याद रखिए किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक प्रश्न बनता है कुटुज, ध्यान दीजिएगा, कुटुज यानी कुटुज के रचयिता कौन है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल किसने लिखे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिमाग में बैठा लेना दोस्तों। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है, सूरदास हैं। सूरदास दोस्तों, सूरदास क्या लिखते हैं, सूरदास लिखते हैं साहित्य लहरी लिखते हैं, साहित्य लहरी लिखते हैं, सूर सागर लिखते हैं, यह बात आपको याद रखना है ना। बहुत बढ़िया, ब्रजभाषा में रचित करते हैं। साकेत के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त साहब हैं। ध्यान दीजिए, मैथिली शरण गुप्त साहब की बात अगर करी जाए तो हिंदी के जो है राष्ट्रकवि कौन है, अगर एग्जाम में यह पूछा जाए हिंदी के राष्ट्रकवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। और मैथिली शरण गुप्त की साकेत ही नहीं, साकेत के अलावा कौन कौन सी हो सकती हैं, यशोधरा दोस्तों, क्या है, यशोधरा। और 2 ही आपको बताता हूं, मुझे तो बहुत सारी पता है, मैं आपको बता देता हूं, भारत भारती, है ना, भारत भारती दोस्तों। इसी के तहत पंचवटी की बात अगर कर ली जाए, है ना, जयद्रथ वध की बात कर ली जाए, साकेत की बात कर ली जाए, तो ये कौन सी हैं, ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। आंसू काव्य के रचना कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। याद रखिए जयशंकर प्रसाद से एक प्रश्न और आता है, इनका भी एक अधूरा उपन्यास है। हाँ, जैसे प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, तो इनका जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास अगर प्रश्न में आता, एग्जाम में आता है, तो वो है इरावती। कौन सा है, इरावती है दोस्तों, याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। एक और प्रश्न, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ये प्रिय प्रवास है। इसको लिखा किसने है, हरिऔध ने लिखा है। किसने लिखा है, अयोध्या सिंह हरिऔध ने लिखा है, ये बात याद रखनी है। चलिए, कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन बीजक में मिलता है, और बीजक बटता है 3 पार्ट में बटता है, साखी बटता है, सबद बटता है, क्या बटता है, सबद, और रमैनी बटता है, क्या बटता है, रमैनी बटता है। आत्मजयी के रचयिता कौन है, कुंवर नारायण सिंह हैं। आत्मनिर्भरता, देखो आत्मजयी आत्मनिर्भरता एक निबंध है जिसको बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। भारत में शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम को बनाया गया,
लॉर्ड मैकाले द्वारा। दोनों प्रश्न हो गए। चलिए, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया? तो बनारस अखबार की बात करी गई है, यह बात आपको याद रखनी है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सरहपा है दोस्तों। एक प्रश्न और बनता है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता है सिद्ध सरहपा, जो 9वीं शताब्दी से संबंधित है। बोलो, सारी दिमाग में चीजें बैठ रही हैं, बहुत बढ़िया। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई। वाल्मीकि के द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई संस्कृत में हुई दोस्तों, और संस्कृत आदि जननी है, सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है संस्कृत। और संस्कृत की जब भी हम बात करते हैं तो समधनकृत संस्कृत बना है, जो एक तत्सम शब्द की जब हम व्याख्या करते कहा जाता है कि तत्सम शब्द का उत्पन्न ही, यानी तत्सम शब्द वही शब्द है जो संस्कृत से बने हुए शब्द हैं, या मैं कह सकता हूं कि ज्यों का त्यों प्रयोग हुआ है। अगर उनमें थोड़ा सा विकृत कर दिया जाए, उनसे बना दिया जाए, तो वो तद्भव शब्द हो जाते हैं। मृगनयनी के लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। और भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। बहुत सारी चीजों की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, चाहे अंधेरे नगरी हो, चाहे भारत दुर्दशा हो, चाहे हिंदी के गद्यकार हो। अब हिंदी के गद्यकार का यह मतलब नहीं लल्लू लाल से, हिंदी के गद्यकार हैं, लेकिन गद्यकार ऐसे जो गद्य के जनक हैं, तो ये गद्य के जनक हैं, ये याद रखिएगा। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद्र है दोस्तों। और प्रेमचंद्र की जब हम बात करते हैं तो प्रेमचंद्र ईदगाह ही नहीं, कफन की बात है ना, कफन के बाद हम गवन की बात करते हैं, गवन के बाद हम गोदान की बात करते हैं, गोदान के बाद हम जो है मंगलसूत्र की बात करते हैं। बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। सोजे वतन हुआ, रंगभूमि हुआ, बहुत सी। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। एक नार पिया को भानी तन वाको सगराज हो पानी। किसकी जो है कि यह किस पंक्तियों में लिखी गई, किस भाषा में लिखी गई हैं? तो ब्रज भाषा में दोस्तों। और ये किसकी पंक्तियां हैं? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये आमिर खुसरो की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? आमिर खुसरो की पंक्तियां हैं, ये भी बताने वाला हूं। चलिए अगला प्रश्न, एक भारतात्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर बहुत बड़ा, क्या ना, बहुत बड़ा जो है, सॉरी, बहुत बड़ा जो है क्या होगा, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का प्ले स्टोर से, और उस पर पूरा सिलेबस हम बहुत डिटेल में पहली बार करा रहे हैं। इसलिए क्या है, अनाउंस हो रहा है, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से जो है ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें पूरा हिंदी का A to Z हम क्या कराएंगे, व्याकरण और साहित्य कराएंगे, ठीक है ना। तो वो हो सकता है ये वीडियो आप बाद में वॉच कर रहे हो, जरूर विजिट करिएगा, अनाउंसमेंट होने वाला है। माखनलाल चतुर्वेदी, देखिए पद्मावत की बात करें, हाँ, एक भाषा से कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये कह देता हूं माखनलाल चतुर्वेदी जो है हिंदी साहित्य में क्या है, हिंदी साहित्य में भारतीय आत्मा, तो आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को आपको याद रखना है। पद्मावत कथा के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई, अवधी भाषा में यह लिखी गई है। चलिए अगला, युगवाणी के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। और सुमित्रा नंदन पंत की हम एक और बात आपको बता देते हैं, चाहे आप चिदम्बरा की बात करो, क्या है, चिदम्बरा की बात करो, चाहे राम्या की बात करो, चाहे आप पल्लव की बात करो, है ना, ये सब आपकी दोस्तों, युगवाणी की बात करो, है ना, युगांत की बात करो, ये पंत की हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है। अब पंत साहब को चिदम्बरा पर 1968 में क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको? पंत साहब को मिला था, ये भी बात। और ये क्या है, हिंदी में पाया जाने वाला पहला ऐसा पंत ही बने, और पहली रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे पुरस्कृत बनी, कौन सी? चिदम्बरा बनी। चलिए अगला, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र को कहा जाता है। और साथ ही साथ उपन्यास सम्राट जाता है, उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। और फिर से मैं बताना चाहूंगा, इनका पहला उपन्यास सेवा सदन था, ठीक है ना, सेवा सदन इनका पहला उपन्यास। कबीरदास की भाषा क्या थी? सधुक्कड़ी दोस्तों। ये फक्कड़ माने जाते थे, और क्या है ना, कहा गया फक्कड़ है ना, तो इसलिए फक्कड़ और अक्खड़, स्वभाव से अक्खड़, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। कलम का सिपाही किसे कहा गया? तो मुंशी प्रेमचंद्र को कहा गया। चलिए अगला प्रश्न है,
किस कवि के दोहे को शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न? बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो बिहारी दोहा के लिए प्रसिद्ध थे, है ना। और बिहारी की बात करें तो बिहारी सतसई जो है एकमात्र कृति से हमेशा के लिए अमर हो गए दोस्तों, यह भी बात याद रखिएगा। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया दोस्तों। और कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा बहुत पूछी गई? मैत्रेयी पुष्पा की है। कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं दोस्तों। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, है ना। हर्षवर्धन के दरबारी कवि दोस्तों, है ना, हर्षवर्धन के दरबारी कवि। और बाणभट्ट ने बहुत सी रचनाओं में से लिखी हुई, जैसे एक कादंबरी हुई और कादंबरी के साथ हर्षचरित भी हुई, क्या ना, हर्षचरित्र भी हुई, ठीक है ना। हर्षवर्धन ने भी रचनाएं लिखी हैं, ऐसा नहीं है, हर्षवर्धन ने रत्नावली रचना लिखी है, यह भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी को लिखा किसने है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो मैं प्रसाद जी लिखे देता हूं, प्रसाद ने लिखा है। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक जो है, यानी बहुत ज्यादा जिसमें कहा गया कि नहीं ये कवि ऐसा होगा, तो मिश्र बंधुओं के जो है परिचयात्मक जो है यहां पर क्या दिए? विवरण दिए, कहा गया। अब देखिए, जब भी आप बात करते हो रीतिकालीन, तो रीतिकालीन कवियों में बहुत से कवि आते हैं, जिनमें से क्या है? मिश्र बंधु एक हैं, जिनमें से मिश्र बंधु एक हैं। अच्छा, कोई बच्चे की बात कभी करेंगे, आदिकाल की भी बात करेंगे, रामचंद्र शुक्ल की भी बात करेंगे। हमें एक बताइए, रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन सा है? अभी हमने आपको हिंट दिया था, बताइए, फटाफट बताइएगा। बहुत बढ़िया। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। भक्ति काल को कैसे याद रखोगे? स्वर्णकाल, ईश्वर की परिकल्पना करते हो आप, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, आप कहते हो ना भैया वो क्या होगा? वो तो श्रेष्ठ ही होगा, वो तो स्वर्ण से भी महंगा होगा। तो स्वर्ण काल, भक्ति काल, ऐसे कह दीजिए, ठीक है ना। किस छायावाद कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? छायावाद में जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, हिंदी के कलाधर हैं। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर साहित्य लहरी सूरदास हैं, ब्रजभाषा में चीजों को लिखा है। लाल सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के कवि माने जाते हैं। दिनकर की हम बात कर लेते हैं, तो दिनकर की अगर हम बात करेंगे तो संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय को किसने लिखा है? ये ही भैया लिखे हैं। 4 अध्याय की बात कर लेते हैं, है ना। उर्वशी की अगर हम बात कर लेते हैं, जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए उर्वशी? भैया सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया था कि उर्वशी पर मिला है। 1968 में पंत को सबसे पहले चिदंबरा पर मिलता है, ठीक है ना। 1972 में मिलता है, फिर 1982 में मिलता है। तो इसीलिए अगर हम कामायनी की जो है महादेवी वर्मा की बात करें तो उनको यामा पर मिलता है। उर्वशी की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर को मिलता है, इसलिए ये बात आपको। चलिए, किस पुस्तक को 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? जो पंचतंत्र की बात करेंगे। और विष्णु शर्मा दोस्तों लेखक, विष्णु शर्मा दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, सतसई के रचनाकार कौन है? तो बिहारी हैं, और एकमात्र बिहारी सतसई को लिखा है, यह बात भी आपको याद रखनी है। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी, याद रखिएगा दोस्तों। मधुशाला, 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 मधुबाला, है ना, ये मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण का आह्वान, फिर नीड़ का निर्माण, फिर बहुत सारी रचनाओं को लिखा है। गागर में सागर भरने का किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने किया है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ला है। रामचंद्र शुक्ला ने दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल कहा जाता है। और मैं आपको एक और चीज बता, रस मीमांसा हुआ, साथ ही साथ चिंतामणि हुआ। क्या हुआ? चिंतामणि दोस्तों, चिंतामणि हुआ। साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज आपको मैं बता देता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा था? बताइए, आदिकाल को क्या कहा था? तो आदिकाल को कहा था वीरगाथा काल, वीरगाथा काल कहा था। यह बात आपको याद रखनी है, राइट। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली है। और विद्यापति को क्या कहा गया? मैंने आपको कहा गया मैथिल कोकिल कहा गया। क्या कहा गया? मैथिल कोकिल कहा गया। बताइए। चलिए, तुलसी कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली दोस्तों, रामाज्ञा प्रश्नावली और रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ऐसी रचनाओं को तुलसीदास ने लिखा है। चलिए, भारत भारती काव्य के रचनाकार
मैथिली शरण गुप्त है, बिल्कुल काव्य है, एक मैथिली शरण गुप्त है। इसके साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण जो आता है, जिसको हमने अभी बताया था, यशोधरा, है ना। और यही दोस्तों क्या है, हिंदी के क्या है भैया, देखिए हिंदी के क्या है, राष्ट्र कवि हैं। हिंदी के क्या है, हिंदी के राष्ट्र कवि हैं। आचार्य ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? किन 3 महाकवि की बात करें तो 3 महाकवि हैं, सूर्य हैं, तुलसी हैं और जायसी। तुलसी जायसी जो है, ये बात आपको याद रखनी है, मलिक मोहम्मद जायसी। बहुत बढ़िया। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, ये किसने जो है लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान से 2 प्रश्न आते हैं। एक बनता है, ये बताओ बिखरे मोती, क्या है बिखरे मोती जो है रचना है वो किसने लिखी है? और एक बनता है झांसी की रानी किसने लिखी है? क्या बनता है? झांसी की रानी जो है, झांसी की रानी जो है किसकी रचना है? झांसी की रानी किसकी रचना है? हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया? तो बनारस अखबार, है ना। ये शायद रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। हिंदी का राष्ट्रीय कवि कौन है? अब ये बताया है, अभी क्वेश्चन ले लिया है। हाँ, एक और बनता है, द्वितीय राष्ट्रीय कवि कौन है? द्वितीय कौन है बताइए, फटाफट बताइए। तो ये द्वितीय राष्ट्र कवि है दिनकर, ठीक है ना। ऑप्शन में अगर नहीं है तो ये तो भैया दोनों आपको ध्यान देने हैं। मैथिली गुप्त को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है और सेकंड प्रायोरिटी देनी है दिनकर को। चीन तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने के वालों को कहा जाता है, सिंपल सी बात है, निषाद। और रामचरितमानस में प्रधान रस की अगर देखी जाए तो किस रस में चीजों को लिखा गया है? वो भक्ति रस है दोस्तों। और रामचरितमानस की बात करें, चरितमानस की बात करें तो किस भाषा में है? तो अवधि में है। एक और बात आती है कि विनय पत्रिका किस भाषा में है? तुलसीदास की देखिए एक विनय पत्रिका हुई, ठीक है ना, एक रामचरितमानस, ठीक है ना, रामचरितमानस। दोनों की आपको वो याद रखनी है। तो रामचरितमानस को रटा चुका हूं मैं, अवधी भाषा में लिखा गया है, और विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में चीजों को लिखा गया है, ठीक है ना। दोनों को लिखा किसने है? तुलसीदास ने लिखा है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इसको किसने लिखा है? कबीरदास ने लिखा है। बहुत बढ़िया। चित्र नंबर, अब देखिए प्रश्न आ गया, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिला है। कामार का ये शायद रिपीट हो गया। हाँ, पल्लव, पल्लव की बात करें सुमित्रा नंदन पंत। कितने क्वेश्चन, अब दिमाग लगाइए कि मैक्सिमम कितना लिखा होगा हमने। तो 100 क्वेश्चन बराबर 1000 क्वेश्चन के बराबर है, अगर आप चीजों को सुन रहे हो। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो गासदतासी किसमें लिखा है? फ्रेंच भाषा में लिखा है। पृथ्वीरासो किस कवि की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है, पृथ्वीराज चौहान के चरित्र का वर्णन किया है चंद्रवरदाई। दोस्तों ये बात आपको याद रखना, आदिकालीन, ठीक है ना। चलिए, प्रेम सागर की रचना लल्लूलाल जी बताया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी कवि माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर हम बात कर लें तो याद रखिएगा कुकुर मुत्ता इनकी एक रचना है, ठीक है ना, कुकुर मुत्ता है। परिमल आप देख सकते हो, इसके साथ देख सकते हो, ठीक है ना, ये बात याद रखिए। सुहाग के नूपुर जो है अमृतलाल नागर। झरना काव्य जो है जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। झरना के साथ साथ आप इरावती को याद रखिए, इरावती इनका अधूरा उपन्यास है, ऑलरेडी बताया था। हाँ, कंकाल को याद रखिएगा, कंकाल, तितली, तितली, झरना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट, बोला जाने वाला समूह इंडो आर्यन, बहुत महत्वपूर्ण। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद ने नहीं माना है। कौन सा एक व्यंग लेखक है? हरिशंकर परसाई है। और हरिशंकर परसाई जी व्यंग लिखते थे। एक व्यंग लिखा है प्रेमचंद्र के फटे जूते, किसने लिखा है? ये दोस्तों आपको याद रखना है, हरिशंकर परसाई ने लिखा है। अगला, नमक का दरोगा डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहां बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर। प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा, शायद ये हो गया है 87 में, कोई बात नहीं, माफी चाहेंगे। वह कौन सी रचना है जिन्होंने सबसे अधिक टीका लिखी है? टीकाएं किसने लिखी हैं? बिहारी सस्सई। भूषण बहुत महत्वपूर्ण है, वीर रस के कवि हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो, हिंदी भाषा के संबंध में किसके द्वारा किया गया? हिंदवी। दोस्तों हिंदवी को यूज भी किया गया, आमिर खुसरो। आदिकाल के आरंभिक काल की संज्ञा किन लोगों के द्वारा दी गई? तो हमने कहा मिस्र बंधुओं के द्वारा।
यह किसने कहा था कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्त वृत्ति का इतिहास है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के लिए जाने जाते हैं, रश्मि मानसा के लिए जाने जाते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है, साथ ही साथ आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा है। हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम बताइए? नहुस दोस्तों गोपाल चंद्र के द्वारा लिखा। और सेकंड लास्ट स्लाइड की बात करेंगे, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? तो ब्राह्मी लिपि में हुआ। और याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि का जो है सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है? अशोक के शिलालेख में मिलता है। अशोक के शिलालेख में मिलता है, याद रखिए। और जिसको पढ़ा किसने था, सफलता किसको मिली? प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। देवनागरी विकास, देवनागरी लिपि का सबसे पहले जो है यूज कहां हुआ? गुजरात में हुआ। किसके बताइए? राजा जयदेव भट्ट के शिलालेख में, जयदेव भट्ट के शिलालेख में हुआ था। ठीक है ना? मैं बहुत गंदा लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, बहुत तेजी से लिख रहा हूं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक क्या होता है? पृथ्वी पर असंतोष बढ़ता है, संकट पैदा होता है, प्रभु को जन्म लेना पड़ता है। देसी भाषा में तुलसीदास ने लिखा है। अगला और अंतिम प्रश्न की बात करेंगे, अंतिम स्लाइड की बात करेंगे। शेष कादंबरी के रचयिता बाणभट्ट, पूस की रात प्रेमचंद्र। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी के क्रांतिकारी कवि कौन है? हिंदी के क्रांतिकारी कवि कौन है? तो भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो ये शॉर्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन से तमाम क्वेश्चन बन गए। बहुत सारी चीजों को लेकर आ रहे हैं। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम पर सर्च करिएगा गुरुजी वर्ड, क्या ना? टेलीग्राम पर सर्च करिएगा GURUJI, SWORD नहीं, WORLD। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में जरूर बताएं कि गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका भाई धीरज द्विवेदी आपको पढ़ाता है। और देश की नंबर 1 हिंदी लाइव क्लास रात के 8 टेस्ट में जरूर जुड़ना ना भूलें। लव यू गाइस, थैंक यू, वंदे मातरम।